अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और भाई हैप्पी संडे में हम आपके लिए लेकर आए मैं पता नहीं आज क्या हैप्पी हो गया, मुझे बताया ही नहीं आपने। ओके भाई, संडे हमेशा हैप्पी होना चाहिए ना, क्योंकि एक वीक के बाद सबको रिलैक्स होने का मौका मिलता है। तो और रिलैक्स करने के लिए हम लेकर आए हैं एक और स्टैंड अप कॉमेडी। कौन सी बताएंगे? मौसम। टाइटल है हेल्थ एंजाइटी, स्टैंड अप कॉमेडी बाय अभिषेक उपमन्यु। वैसे अगर बात की जाए तो मुझे अक्सर ये होती रहती है। चले देखते हैं वैसे वीडियो में किस टाइप की है। और मैं ये सोचू, मैंने हैप्पी संडे तो बोल दिया, पर ये भी देख रहे हैं कि वीडियो वाकई में किस टाइप की है। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो देखने से पहले। इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके में ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो तो चलिए देख करें। लेते हैं वीडियो। स्पेशल लाइव हो चुका है, तुम अभी देख सकते हो ये यूट्यूब मेंबर बन के, या फिर अगर उसमें पेमेंट का इशू आता जो बहुत लोगों को आ रहा था तो विमियो का लिंक भी डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी देख सकते हो। पूरा शो 1 घंटे 5 मिनट का है, जिसमें से पिछली वीडियो मैंने निकाली थी वो 10 मिनट की थी और ये अराउंड 20 मिनट की है। तो बाकी का 35 देखने के लिए तुम्हें ये मेंबरशिप ज्वाइन करके देखना पड़ेगा। पर अगर तुम्हें फ्री में देखना है सारा का सारा शो, तो बस वेट कर लो इस साल के एंड तक, क्योंकि मैं इस साल के एंड में फ्री में निकाल दूंगा। बट अगर अभी के अभी देखना है तो यूट्यूब मेंबरशिप या विमियो पे जाकर देख सकते हो। मैं घुस चुका हूँ फिटनेस में। हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा फिटनेस को, पकड़ के रखूंगा फिटनेस को मैं। मुझे अभी पता लगा है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने ना फिटनेस की रिसर्च करनी शुरू की तो मुझे पता लगा कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जो जो किया है ना, उन सारी चीजों से हार्ट अटैक आता है। पता ही नहीं था मुझे ये, क्योंकि मैं इंटरनेट पे गया फिट होने। वो तुम्हारी हेल्प नहीं करते, वो तुम्हारी ही गलती निकाल देते। सो के कैसे उठते हो? ऐसे गलत। लेफ्ट से उठना था, दिल यहां होता है। 30 साल गलत उठ लिए। Seven ways you're eating curd wrong. क्या दही खाने भी नहीं आती मुझे? फिर तो ये रास्ता बहुत लंबा है अभी यार। अभी तो सुबह चावल खाते नहीं देखा। वो तो मुझे पता है मैं गलत खाता हूँ। वो देखेगा स्क्रीन तोड़ के बाहर आ जाएगा। गलाई ना पकड़ ले, चबाएगा कौन? चबाएगा। सॉरी भाई, खिचड़ी खिलाई तो। और क्या है गलत तरीका दही खाने का? बाय द वे कह रहा है दही में चीनी मत डालो। ओके। पता है भाई, क्योंकि चीनी खराब है। हाँ, ये बोला। बेचारी दही क्या गलती है? हाँ। अब कल को मैं दही में कोकेन डाल के खा लूं। अभिषेक जेल के गया, अरे बड़ी गलत दही खाई उसने यार। इतने दिन दही खा जाता था, नाक से दही खाने लग गया था। चम्मच 2 फेंक के क्रेडिट कार्ड निकाल लेता था। नहीं यार, मैं ना, अब देखो, मैं सब कुछ कर रहा था फिटनेस के लिए जो जो करना चाहिए, पर यार अब 30 साल की गलतियां कहाँ 1-1.5 साल की जिमिंग से ठीक होंगी। किया तो सब कुछ, पर 6 महीने पहले वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। मेरे पैर के कोने में दर्द होना शुरू हुआ। यहाँ पे नाखून अंदर जा रहा था क्या? वो दर्द बढ़ के कभी यहाँ पहुंच जाता था, कभी यहाँ 15 सेकंड रहता था, फिर यहाँ पहुंच जाता था, फिर यहाँ पूरी बॉडी ट्रैवल कर रहा है 15-15 सेकंड। शिट, कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका। तो मैंने तुरंत गूगल करना शुरू किया। गूगल तो बहुत कुछ तो बताता पता है। लगा एक नर्व प्रॉब्लम है। तो मुंबई के जो टॉप न्यूरोलॉजिस्ट में से एक है, वो लीलावती हॉस्पिटल में बैठते हैं। उनका नाम है डॉक्टर शिरीष। मैं उनके पास गया, मैं कहा हाय सर, अभिषेक उपमन्यु सर, मुझे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई। सर डायबिटिक में हूं नहीं, तो एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स की वजह से हुई है। 30 साल से ढंग से सो के नहीं उठा, तो सम फॉर्म ऑफ कैंसर हैज डेवलप्ड, जो न्यूरोपैथी की फॉर्म में अपने आप को शो कर रहा है। राइट नाउ इट्स स्टेज 1 which is mild pain. Stage 2 is constant pain, and as you know, stage 4 is complete loss of sensation. So how do you want to proceed? सब कुछ तो बता दिया। तो डॉक्टर कह रहा है एक बार मैं चेक कर लूं। मुझे अंदर बुलाया, यहाँ हथौड़ा मार रहा है। हथौड़ा मारने के बाद कह रहा है चल के दिखाओ।
मैंने अपनी बेस्ट वॉक की उसके सामने, बेस्ट वॉक। मैं कहा चल के अभी दिखाता हूँ सर, ये देखो सर, क्या कर रहे हैं सर, ये देखो सर मेरी वॉक देख रहे हो आप, सर देख रहे हो। कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया उसने। प्रिस्क्रिप्शन लिखने लग गया। मैं कहा सर व्हाट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आर यू गोइंग फॉर? एंटी सीजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, ऑक्सीकोडोन, और यू थिंक वी शुड स्टार्ट विद कीमो राइट अवे? कह रहा ये लो, वाटर लिखा हुआ, पानी पीना। मैं कहा पानी? कह रहे हाँ पता है ना पानी। मैं कहा पता है? कह जाओ पियो जाओ। पानी की कमी। 1500 रुपए ले लिए, पानी लिख के दे रहा है, पिलाया भी नहीं बेंच। तो यार कैंसर कुंसर मैंने पढ़ा था कि अगर तुम अर्ली डिटेक्ट कर लो ना, अर्ली, तो ठीक हो जाता है। अर्ली जो पहले दिन पकड़ूंगा मैं। तो मैंने तुरंत जाके अपने सारे ब्लड टेस्ट खुद ही करा लिए, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टेस्ट, ALA का टेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर का टेस्ट करा लिया। वो कर भी नहीं रहे थे, कह रहे होता ही नहीं 50 साल से नीचे को। मैं कहा आप टेस्ट करो ना, कह रहे हम नहीं, मैं गर्दन पकड़ करा कर ऐसे टेस्ट कराया मैंने। उन टेस्ट में मेरा ESR हाई आया, ESR। किसी को पता है ESR क्या होता है? बोलो। क्या बात है, इनको 10 रुपए देना चाहिए। वेरी गुड। बाकियों को क्यों नहीं पता? भाई कॉमेडी देखने से हेल्थ नहीं ठीक होगी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, यार जीभ निकल गया है, इसमें से कुछ नहीं होने वाला। होती है हेल्थ सेडिमेंटेशन में पता लगता है ब्लड में इन्फेक्शन कितना है। Okay. मेरा वो हाई था, पता ही था मुझे। सीरीज मैं भाग के लिए लेती वापस किया। मैं कहा सर ESR हाई आया है। कह तुम्हें किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को? एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, ऊपर से बोल रहे हो किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को? ESR हाई है सर, 0 to 20 नॉर्मल होता है, मैं 24 चल रहा है। तो 100 होगा तब आना, जाओ। मैं कहा 100 की वेट क्यों करनी, कैंसर बड़ा हो जाएगा, अभी पकड़ के अभी मार देते हैं ना सर। कह रहा जाओ यहाँ से। मैं कहा सर 24 पे है, 24। हथौड़ा उठा लिया, हथौड़ा मार दूंगा बहचो तुम्हें मैं। फिर 1500 ले लिए। तो मैं समझ गया ये कोई मुन्ना भाई टाइप डॉक्टर है, किसी पारसी के बाप के हाथ कैरम खेल के घुस गए। इसे आता तो कुछ है नहीं, तो मुझे लगा जुगाड़ से ही जाना है। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मॉम डॉक्टर है, वो सीनियर डॉक्टर है। मैंने उसके अपने फ्रेंड को फोन किया, अपनी मॉम के थ्रू भेजा, किसी रेफरेंस के थ्रू। तो उसकी मॉम ने मुझे ग्लोबल हॉस्पिटल भेज दिया, उनके हेड न्यूरोलॉजिस्ट के पास। मैं उनके पास पहुंचा, मैं कहा हाय सर, अभिषेक उपमन्यु, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। कह रहा आपको? मैं कहा यस सर। कह रहा अंदर आओ। मैं कहा सर मुझे तारा शर्मा। क्या तारा ने भेजा? अरे अंदर आओ अभिषेक, अंदर आओ। अरे अभिषेक मैं और तारा तो पता है कब से दोस्त है, कॉलेज से दोस्त है, कॉलेज में साथ में ही घूमते थे, साथ में ही क्लासेस लगाना, साथ में ही फेस्ट पे जाना, हमें तो इतने। मैं कहा सर मेरा कैंसर बन रहा है। ये सब हम बाद में सुनेंगे, ठीक है? आप कैंसर ट्रीट करो, मैं सब सुनूंगा बैठ के। बिठाया उसने मुझे, यहां हथौड़ा मार रहा है, तो यहां तो मेरे परमानेंट दर्द रहता है। ऊपर से न्यूरोलॉजिस्ट कैसे डॉक्टर है, हथौड़ा लेके घूम रहे हैं। ये कैसा मेडिकल, ये क्या औजार लेके घूम रहे हैं। मैं एक दिन वैसे ही चल जाऊंगा इनके पास कि बीमार है। मैं कहा नकील ठोक दे बच्चे यहाँ पे, जूते का सोल निकला हुआ है। हथौड़ा थोड़ा मार के कह रहा है, बस हथौड़ा मार के। अरे अभिषेक कुछ लग नहीं रहा है। मैं कहा सर मुझे लग रहा है सर, कैंसर बनता जा रहा है सर, पहले दिन पकड़ने का प्लान था, डे 3 चल रहा है। मैं कहा कुछ हो जाएगा सर, मुझे हो जाएगा। कह रहा ऐसे कैसे हो जाएगा, आपको कुछ होने नहीं देंगे, आपको तारा जी ने भेजा है।
अभिषेक तुम जानते नहीं हो मेरे तारा तो दोस्ती कितनी प्यारी है। हमने इतने मजे किए कॉलेज में, कभी उधर कैंटीन में जाना, कभी उधर गाने गाना, कभी उधर बंक मारना। मैं बंक मारना न्यूरोपैथी वाले चैप्टर पढ़ा, बंक मार लिया था उस दिन। अरे मैं हंसना मत सर यहाँ पे। कह रहा कुछ नहीं हुआ है अभिषेक। तो सर हुआ 3 दिन से दर्द हो रहा है, पहले लीलावती भी गया था, वहां पे लीलावती गए थे डॉक्टर शिरीष के पास। मैं कहा हाँ। कह रहे दोस्त है मेरे, अभी फोन करता हूं उनको मैं। वही लैंडलाइन से स्पीकर पे फोन करने लग गया। हेलो शिरीष, हाँ नरेश है। अच्छा शिरीष, वो अभिषेक उपमन्यु का वहां पहुंच गया वो? उसको भरोसा नहीं है मेरे डायग्नोसिस पे? उसको मैंने बोला था, इसने फोन उठा लिया बीच में। हेलो, हाँ शिरीष, नहीं मैं बोल दूंगा, बोल दूंगा। नहीं ये नहीं बोलूंगा। नहीं शिरीष, नहीं इस पे एफआईआर हो सकती है। नहीं ऐसे कैसे मुंह पे हथौड़ा मार दे किसी के भी। चलो ठीक है मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। आप निश्चिंत रहो, मैं ठीक है। और बाकी कैसे घर में भाभी जी का मेरे बारे में? अच्छा भाभी जी वैसे इतने मजाक है। मैं कहा बंद करो इसको यार, आप क्या बकचोदी लगा रखी है यहाँ पे। मेरे ये साल 25 हो गया होगा अब तक। कह रहा अभिषेक देखो उन्होंने बोल दिया तो मैं क्या ही बोलूं अब यार, वो सीनियर है हमारे। मैं कहा वो सीनियर है? कह रहे मुझे कुछ होता है मैं उनके पास जाता हूं। मैं उनके पास क्यों जाता हूं? पानी की बोतल सामने पड़ी हुई है। कह रहा कुछ नहीं हुआ। मैं कहा कुछ तो बता दो सर। कह रहा जाओ विटामिन खाओ। मैं कहा कौन सी? कोई उंगली चूज करो। $1500 लेके भेज दिया मैं। आपको पकड़ ही नहीं पा रहा है, हो क्या रहा है यार? तो जो मेरा दोस्त था जिसकी मॉम डॉक्टर थी, उसका मुझे फोन आया। कहा ब्रो शॉर्ट हो गया सब कुछ। ब्रो क्या हुआ? मैं कहा मैं कैंसर चल रहा था, शॉर्ट। कहा कैंसर मेरे पास आ, मैं ठीक करता। मैं उसके पास गया। कह देख एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं वीड में, तो ये स्मोक कर सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा स्मोकिंग से कैंसर होता है यार, ये सब क्या बोल रहा है? कह रहा टेंशन मत ले। बटर में डाला, टोस्ट बना दिया बहन। इतनी जल्दी काम करते देखा है मैंने इसको आज तक यार। फटाफट कह रहा अभी ये ले भाई टोस्ट खा तू। मैं टोस्ट खाए, सब ठीक हो गया, सारे दर्द गए। उल्टा मुझे लगने लगा क्या ही है कैंसर, इसी मिट्टी से आए थे, इसी में चले जाना है। ठीक है कोई बात नहीं। नहीं यार मैं ना पूरा घुस रहा था फिटनेस में, सारी कोशिश की फिटनेस में करने की, और मैं अपनी फैमिली को भी फिट करने की कोशिश कर रहा था। मैं तो अपने फैंस को भी चाहूंगा तुम फिट हो जाओ, तुम मर गए मैच में कौन तो ध्यान रखो ठीक है थोड़ा। तो मैं अपनी सारी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली सबको कोशिश कर रहा था। फिर मेरी कज़न आई, मेरी कज़न मुझे बोल रही है अभिषेक आई थिंक यू आर ओवर फोकसिंग ऑन फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मेन होती है, वो ठीक हो सब सही रहता है। मैं कहा मेंटल हेल्थ मेरी परफेक्ट है। कहीं देखिए फर्स्ट साइन है गंदी मेंटल हेल्थ परफेक्ट है तो पता कर तू। तो फिर जो मेंटल हेल्थ की जो मेन दुकान है वो है थेरेपी। पता होगा तुम्हें, पहली बात तो बहुत महंगी है, 2500 रुपए लेते हैं 45 मिनट की बकचोदी की। 2500 तुम तो हंसा भी नहीं रहे यार, सस्ता करो थोड़ा सा यार। मैं गया थेरेपिस्ट के पास फर्स्ट डे। मैं कहा सुनो जल्दी ठीक करो, टाइम नहीं मेरे पास। कह रहा ऐसे नहीं होता अभिषेक, ये कुछ रिटन टेस्ट हैं, आप ये टेस्ट दो एंड बेस्ड ऑन टेस्ट रिजल्ट्स विल प्रोसीड। मैंने सारे टेस्ट दिए, टेस्ट के रिजल्ट्स आए, उस थेरेपिस्ट ने बिठाया। कह रहा बैठो अभिषेक। अभिषेक आपके रिजल्ट्स आ गए हैं, आपको स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी और जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है। मैं कहा सर न्यू ईयर पे जो कांड हुआ ना, उसके बाद अजय और नेहा की बातचीत ही बंद हो गई है। कह रहे क्या बोल रहे हो? मैं आप क्या बोल रहे हो?
मुझे ही बहुत बातें पता है जो आपको नहीं पता। Oh my God. मैं शो ऑफ कर रहा हूँ नहीं ना? अभी शो ऑफ मत कर। तमीज से बताओ क्या हुआ है। कह रहे बेसिकली आपको इमोशंस फील नहीं होते। अभी तो गुस्सा आ रहा है लेकिन कह रहे इमोशंस की इंटेंसिटी फील नहीं होती। जैसे मान लो ये इमोशन की नीडल है, तो बाकी दुनिया का ऐसा होता है कि ये है मैक्सिमम दुख, ये कम दुख, ये कम दुख, ये नॉर्मल रेंज, ये खुशी और खुशी है मैक्सिमम खुशी। पीपल हैव अ होल रेंज ऑफ इमोशंस। आपकी रेंज इतनी ही है। ये आपका मैक्सिमम दुख है, ये आपकी मैक्सिमम खुशी है। आप बहुत दुखी होते हो तो कहते हो ओह, बहुत खुश होते हो कहते हो हाँ हाँ। ये बनी था। ओहो। का मतलब क्या है इस बात का? प्रैक्टिकली बताओ क्या मतलब? क्या मतलब ये है कि आपको अच्छा और बुरा से ज्यादा कुछ लगता ही नहीं? मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है सर, अच्छा लगता है मुझे। कह रहे कब अच्छा लगता है? मैं कहा आइसक्रीम खाते टाइम। कह रहे मजा आता है? मैं कहा बहुत मजा आता है। सोच के मजा आ रहा है अभी। कह रहे करेक्ट, पर आपको उतना मजा नहीं आता जितना बाकी दुनिया को। ये आपने मुझे बताया क्यों है? दोस्तों का सारे हैंगआउट्स खराब कर दिए इसने मेरे। हैं हम बाहर जाके खाना ऑर्डर कर रहे हैं, मैंने कहा दाल अच्छी है, दोस्त कह रहा है बहुत ही अच्छी है। मैं ज्यादा मजे ले रहे हैं। मैं क्यों बराबर बिल दे रहा हूं सालों से? तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा ये मेरे साथ हुआ क्यों है? मैं तो किसी का कुछ ऐसा बिगाड़ा नहीं आज तक। अभिषेक देखो, बचपन में ना आपके पेरेंट्स ने आपको अफेक्शन नहीं शो की। अब उन्होंने नहीं अफेक्शन शो की तो आपको भी नहीं पता कि इमोशंस को शो करना होता है। आप समझ रहे हो? मतलब आपकी पूरी फैमिली ठुस्सी ही है। इमोशनलेस। मैं 1 मिनट, सारी गलती पेरेंट्स की है? वेल यू कैन से, मैं बस हाँ हाँ। मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। कह रहा अभिषेक सेशन चल रहा है, मैं पैसे देना चुपचाप बैठा रहा। इश्यूज में लिख लो ये भी, सेशन चल रहा है तेरा। हेलो पापा, अफेक्शन क्यों नहीं दी बचपन में? अरे क्या हुआ? मैं कहा बाकी लोग ज्यादा मजे ले रहे हैं आइसक्रीम के। और ये सब आपकी वजह से घटिया आदमी। कहने बेटा तुम सही बोल रहे हो, हमने ध्यान नहीं दिया बचपन में इन चीजों पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सारा ध्यान तुम्हारी फीस देने में था। हमारी प्रायोरिटी वो थी, तुम्हारी एजुकेशन। तुम बेटे हमारा सोचो, बचपन में हमें तो ना अफेक्शन मिली ना फीस मिली। हम लोग इतने गरीब थे। आप ले लो थेरेपी यार। मैं कहा इनसे करो बात आप। मेरे तो 15 साल के इशू थे, 50 साल के हैं। बहुत मोटा कस्टमर है, पकड़ लो 10 साल आएगा। और यही करते हैं थेरेपी वाले, वो करते हैं सब कुछ आपके चाइल्डहुड पे डाल देते हैं कि बचपन में ही हो गया था, बचपन में हो गया था भाई, अब क्या आ रहे हो तुम यार? तब आना चाहिए था ना, तब तो तुम्हें छुपन छुपाई खेलनी थी। जाओ खेलो फिर, हो गए ना इश्यूज। सब बचपन में पेरेंट्स से हो जाता है, तो वो अच्छे है तो तुम अच्छे, वो गंदे तो तुम गंदे, वो टकले तुम टकले। ये तो हकीकत है। Which is true and sad because मेरे पापा टकले हैं, तो मैं भी हो ही जाऊं। ज्यादा दिन की बात नहीं है। बहुत दुख हुआ तुम्हें पता लगा। मैंने पूछा अपने पापा से, मैं टकले कैसे हो गया? कह रहे अरे बेटा मैं बाल धोता था रिन से।
क्यों? क्या मुझे लगा झाग झाग होता है क्या? मैं भी बताऊं। तो मैं बोला थेरेपिस्ट को, मैं कहा देखो यार थेरेपिस्ट, अभी तक ना आपने मेरी सारी गलतियां ही बताई। मुझ में क्या गलती है, मेरे पेरेंट्स में क्या गलती है, मेरी अपब्रिंगिंग में क्या गलती है, सोल्यूशन बताओ सर, ठीक कैसे होगा ये? तो अभिषेक देखो, आप ना इमोशनली बहुत दबे हुए हो, आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्रेस करना शुरू करो। आपको आपके पेरेंट्स पसंद है? मैं करना 2 से ला दो। ये कोई पसंद ना पसंद का सवाल है? पसंद ना पसंद तब पूछी जाती है अगर आपके पास कोई चॉइस हो। ये धरती पसंद है आपको? अबे यही है जो है। अब यार कह रहा है पसंद है, हाँ पसंद है, फिर उनको जाके आई लव यू बोल दो। मैं पागल हो बहचो। अरे साबुन यहाँ पहुंच गया छाती पे, ओ पानी पड़ रहा है मुंह। ऐसे नहाते नॉन एंशियस लोग, समझ रहे हो तुम? घर में बेल बजती है, टिंग डोंग, बेल बजी है, ओ मैं जा रहा हूँ, दरवाजा खोलने, दरवाजा खोला, एनसीपी अंदर आई है, ऐसे ठीक है। ऐसे रहते हैं नॉन एंशियस लोग। मैं कहा वेरी गुड, आपने पकड़ लिया। मैं कहा मुझे ठीक ही लगता है, जल्दी नहा के काम हो जाता है। कह रहे नहीं नहीं, आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो क्योंकि एंग्जाइटी कई बार बहुत बढ़ जाती है, बहुत लोग कंट्रोल से बाहर चली जाती है। तो जब वो बढ़ती है तो उसके फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। मैं कहा जैसे? फिर आपको पेन होगी जो आपकी बॉडी में पूरी ट्रैवल करेगी, दर्द हो जाएगा। कह रहे कुछ लोग तो एंग्जाइटी से डील करने के लिए बहुत कुछ ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। अब सही पकड़ा, वो आपको टेम्परेरी रिलीज दे देगा, बट ओवरऑल आपकी एंग्जाइटी और बढ़ी रही है। मैं तो बहुत टोस्ट खा गया। मैं कहा तो ठीक कर दो इसको, जल्दी ठीक कर दो यार। सुनो 11:30 हो रहे, 2 बजे तक कर दोगे ठीक? एंग्जाइटी। तो कह रहा ठीक नहीं होता ये कभी। क्या क्या बस मैनेज हो सकता है। मैनेज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। मैं कहा ये पानी पानी क्या लगा रखा है यार? मैं कहा वो लीलावती का शिरीष कहे, शिरीष कैसा है शिरीष? मैं इसके पास जाता हूँ। मैं कहा तुम लोग मिलते क्यों नहीं हो अभी? ये पेशेंट को तो क्या हालचाल पूछे जा रहे हो? Oh my God. और कौन से कॉलेज से हो तुम सारे में, जहां पानी पिलाना सिखा रहे हैं तुमको? बस मैं हॉस्पिटल पानी का टंका लगा दो यहाँ पे, लिख दो उस पे लीलावती, आगे पानी भर के चल जाएंगे बच्चों। कह जाओ यहाँ से, हो गया सेशन तुम्हारा पूरा, 2500 रुपये लेके। इसे तो शिरीष ही अच्छा था, कम से कम माँ की बुराई तो नहीं की उसने। आज की स्टैंड अप कॉमेडी देखने का जो है इस वजह से बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि इसमें जो है एंजाइटी अटैक्स के बारे में बताया गया ना, वो हमारे बहुत कॉमन जो है लोगों को देखने को मिलती है। इवन कि मैं समटाइम्स बात करूँ तो इधर भी हो जाती है, सबको होती है। हाँ, मैंने कहा मैं इधर नहीं ना कहूँ इस बार, मैं इधर ही बात करता हूँ। हाँ। बहुत नॉर्मल चीज है और हो जाती है। और लिटरली जब आपको होती है तो आपके मूड भी बहुत ज्यादा स्विंग करते हैं, और आपको किसी पे जो है ना वो जल्दी वो भी नहीं होता कि यार ये बंदा सही कह रहा है। हाँ, और पता है क्या, ये जो जितनी भी सिचुएशन बताई है ना, तो हम लोग आई थिंक 10th में एक स्टोरी थी, इंग्लिश की ही स्टोरी थी बुक में ना, उसमें एक बंदा होता है, वो मतलब जिस बीमारी के बारे में पढ़ता है उसको बोलता है, वो लगता है कि ये तो मुझे भी है, ये मुझे भी है, ये मुझे भी है। सो मुझे कहीं ना कहीं पर ना वो वाली स्टोरी याद आ रही थी कि जिस तरीके से आगे हम गूगल में पढ़े ना, अगर किसी भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो लिखा तो सही होता है, बट हम बहुत सारी चीजों को ना, हाँ मुझे ये भी होता है, मुझे ये भी था, मुझे ये भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे लगता है वो चीज फिल्टर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यार गूगल का सबसे आपको देखने का जो एक इशू जो नजर आता है, आपको जैसे क्या नाम लेते हैं, कोई बीमारी हो गई है, ठीक है ना, यानी कि आपको नहीं भी हुई, आपको फील हो रहा है कि वो आपको हो रही है। जब आप गूगल में सर्च करते हैं ना, तो उसमें जो सिम्टम्स बताता है वो 5-6 इस तरह के बताता है कि आपको लगता है यार ये मुझे भी है, ये भी मुझे, ये भी मुझे ये वाकई में हो गई है। लेकिन जब आप टेस्ट करते हैं आपको क्लियर आता है, फिर भी आपको जो है थोड़ा बहुत
होता है कि यार इनकी मशीनें सही नहीं होंगी, मैं कहीं और से भी टेस्ट कराता हूँ जो अच्छी लेबोरेटरी है। और दूसरा वाला भाई मैं बताऊंगी कि जो ये डॉक्टर्स अपनी मेडिकल फील्ड की जो टर्म्स यूज करते हैं ना किसी बीमारी को बताने के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे आप बैंकिंग सेक्टर्स में जाते हो उनकी आपको डिफरेंट टर्म्स सुनने को मिलती हैं, वो काफी मतलब एक रूटीन लाइफ से हटकर होती है हमारी, जो हम आम रूटीन लाइफ में बोलते हैं, तो बंदा थोड़ा सा ना ऐसे हेजिटेट करता भी। पहले मुझे ज्यादा हुआ करता था कि लाइक ये क्या मतलब आप ना थोड़ा चुप हो रहे हो, तो बहुत सारे लोग जो है मेरे हाथ में पूछते भी नहीं होंगे, बट अभी भाई अब तो मेरे में ये शुक्र है कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया। अगर मुझे नहीं पता होता ना तो मैं कहती थी भाई बताएं इसका मतलब क्या है, मुझे इस तरह से तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ डिटेल में बताएं ना कि हुआ क्या है। हाँ। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है चाहे कोई भी सेक्टर है, लाइक अगर हाँ, इनकी आदत है। मेडिकल सेक्टर की बात करो ना तो इसमें मुझे लगता है ज्यादा आपको डिफिकल्टी फेस करनी बिल्कुल। अच्छा वैसे जो उन्होंने एक सिनेरियो क्रिएट किया, जैसे वो सबसे पहले लीलावती के पास से लीलावती हॉस्पिटल में गए, वहां पे डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने हथौड़ा मार के चेक किया तो उन्होंने कहा पानी पियो 1500 रुपए ले लो, फिर उन्होंने जाके अपने टेस्ट करवाए, फिर उसके बाद दोबारा के भी 1500 रुपए ले लिए। वैसे जो है ना बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपको जो है ना ये चीज देखने को मिलती है कि आप जितने चक्कर लगाए ना उतनी बार आप पैसे दे के आए, जो फिर भी छोटे मोटे होते हैं ना तो देते हैं। हाँ। पहले हुआ करता था कि एक हफ्ते का फॉलोअप होता था, एक हफ्ते के बीच में अगर आप लोग आ गए तो मतलब जरूरत पड़ी दोबारा तो उसकी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, बट अब तो बिल्कुल भी माफी नहीं है। अब तो भाई जितने पैसे हेट सकते हैं ना हॉस्पिटल हाँ, exactly। तो वो लेते हैं। और पता है क्या बीच में एक जो सर्फ कह वो जो बात थी ना अपने बालों वाली, बालों वाली के वो रिन से धोया करते थे, तो मैं हमारी फैमिली में भी एक फीमेल है, हमारी आंटी लगती हैं, तो मैं सुनती थी कि ना पहले वो लाइक वो सर्फ से भी सर धो लिया करती थी। मतलब उस टाइम पर मतलब ये बहुत पुरानी बात है, कोई कह लो कोई 40-50 साल पुरानी बातें हैं यार। मैं कह रही हूँ उस टाइम पर उनके पास शैम्पू नहीं हुआ करता था ना यार सर्फ का तो मुझे नहीं पता, मैं अगर बात करूँ तो मैंने जो सुना हुआ है वो जो आता था ना कपड़े धोने वाला साबुन, गाय सोप होता मौसम गाय सोप, उसका मैंने सुना हुआ है कि हाँ, लोग जो है ना उससे सर धोते थे, उनके बाल बहुत अच्छे होते थे। और अब काला साबुन भी बर्तनों वाला आता था, उसके साथ भी जो है लोग सर धोया करते थे। वैसे यार एक चीज है कि बंदों में वैसे मेजोरिटी होता है कि बाल उतर ही जाते हैं बेहद जितने मर्जी उनके, अपना फ्यूचर देख रहा है ना नहीं वैसे शुक्र है कि अब्बू के सर पे बाल हैं, ठीक है जवानी से थोड़े कम हैं लेकिन शुक्र है, तो उसे देखकर ना इनके जो उनके जो सर के बाल हैं उन्हें देखकर जो है ना ये फील होता है कि भाई मेरे भी रहेंगे, भाई चले थोड़े थोड़े रहेंगे लेकिन एक आसरा तो रहेगा ना, स्टाइल बना सकते हैं। अब्बू के तुमसे बाल अच्छे हैं, देखो अब्बू ऑलमोस्ट 70 के होने वाले हैं और अब्बू के बाल बहुत अच्छे हैं उस लिहाज से। हाँ तो वही तो देख के मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरे बाल भी अच्छे रहेंगे। अब जैसे मेरे मामू हैं, मामू जो है मेरे वो सारे चमकते हुए सर थे सारों के, एक के भी हैं, तो आगे से उनके अगर बच्चों की बात करें तो उनके भी जो है ना अब ऐसा सा चमकना शुरू हो गए हैं। वैसे अक्सर लोगों के चमकना शुरू हो जाते हैं, थैंक गॉड औरतों के नहीं होते, लाइक मतलब बहुत सोचे औरतों के अगर होते तो बार्बी डॉल होती है ना कि उसके सर वाले बाल जरा उतार दो साइडों पे बस रह जाते हैं। तुम्हें पता है कुछ औरतों को ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है कि बहुत उनके बाल पतले हो जाते हैं और इवन के स्किन भी दिखना शुरू हो जाती है, तो काफी प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए। बाल खूबसूरती हैं चाहे वो महिला के हों या पुरुष के हों, मतलब मुझे लगता है कि हर चीज एक नेमत है। एनीवे मैं ये कहूंगी कि जो मुझे वैसे खुद बड़ा शौक है कभी किसी कंसल्टेंट के पास जाने का, कि मतलब साइकियाट्रिस्ट थेरेपी लेने का। अरे नहीं थेरेपी नहीं मुझे कोई चाहिए, बट मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब क्या प्रोसेस क्या होता है, देखें क्या जज करते हैं। मैं बताता हूँ, आप जाएंगी ना आप उल्टा जो है लेक्चर दे कर आएंगी, वो भी जो है ना आप 45 मिनट बाद के ब्लाटली मैं इतनी बुरी हूँ यार। नहीं मतलब आप सवाल इतने करेंगी तो ऑब्वियसली पैसे दूंगी तो फिर अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र मोस्टली साइकियाट्रिस्ट के पास वो लोग जाते हैं जो बिल्कुल इस तरह के फेज में चले जाते हैं कि वो साइकियाट्रिस्ट जो है वो उन्हें जरा तसल्ली दें। आप जो है हाँ आप ऐसे फेज में कि आप साइकियाट्रिस्ट को तसल्ली देंगी कि हाँ मैं सही हूँ। नहीं भाई देखो मुझे पता है मैं थोड़ी बहुत चीजों की
समझ जरूर रखती हूँ, क्योंकि मैं अंधाधुंध तो एतबार नहीं करती, बट ये एक होता है ना प्रोसेस, आप जानना कि क्या होता क्या, किस तरीके से वो हैंडल करते हैं। हाँ। तो वो सब चीजें मैं देखना चाहती हूँ। लेकिन ये कि अभी जैसे एंजाइटी की हम बात करें, एंजाइटी अटैक ऑलमोस्ट सबको आते हैं, और आई थिंक ये बहुत कॉमन है। और मौजम को भी रिसेंटली कुछ दिनों पहले एंजाइटी अटैक हाँ, वो मुझे इस तरह के आए हुए थे कि अब इस तरह के आए हुए थे? वो मैं एक्सप्लेन करूंगा व्लॉग में, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, Okay. क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी नहीं, हो मैं जाएगी। शॉर्ट टाइम बता देती हूँ। एंजाइटी अटैक इसको इस तरह से आए कि जैसे मुझे ऐसे लगा कि लाइट चली गई है। लाइट गई है। अच्छा, पता नहीं। ओके, हमारा इन्वर्टर जो है वो काम करना शुरू हो गया। सो ऐसा होता है मौसम, क्योंकि मौसम का जो कमरा वो छोटा है, तो ये दरवाजा बंद करके सोता है, तो ना इसको ना थोड़ा सा ऐसे अजीब सा फील होना शुरू मुझे हो गया। ऐसे फील होना शुरू हो गया जैसे मेरा दिमाग जो है ना बंद होना शुरू हो तो गया इससे है। मेरे से बात की, तो मैं इसकी साइकेट्रिस्ट थी, तो मैंने इसको बोला भाई दरवाजा खोल के सोया कर। बुआ खोल के सोया कर, मुझे- पूरी दुनिया को नजर आए तो अंदर क्या कर रहा है। मौसम अब ये काफी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। सो मैंने मौसम को ये बात बोला, इसने फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, और आज मौसम देखिए आपके सामने मुस्कुरा रहा है। हाँ, पूरे 2 दिन लगे मुझे रिकवर होने में, उस चीज से जो है बाहर आने में, क्योंकि वाकई वो इस तरह का था, मेरा मूड जो है ना काफी ज्यादा डल होता जा रहा था। हाँ, सो मुझे लगता है कि आइडेंटिफाई करना चीजों को आपको आना चाहिए। बाकी ये कि ओवरऑल काफी मजा आया, और मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे लगता था कि स्टैंड अप कॉमेडी जितनी हम देखते हैं सिर्फ उतने सेशंस होते हैं, लेकिन काफी लंबे हाँ। सेशंस होते हैं। एनीवे गाइस, ओवरऑल बहुत मजा आया। आप जरूर बताइएगा अपना कोई ऐसा एंजाइटी का इशू या कोई किस तरीके से आप बिहेव करते हो, जरूर बताइएगा हम लोग कमेंट सेक्शन में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।